नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नया पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है देहात और शहर। यह एक पत्र है। देहात का अर्थ होता है गांव। अभिषेक पांडे जी ने यह लिखा हुआ है। उनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। तो इस पत्र में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। इन्हें देहात ने शहर को पत्र लिखा है और शहर ने देहात को पत्र लिखा है। दोनों ने जो पत्र लिखा है, इस पत्र में अपने सुख दुख के बारे में और बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आपस में बातचीत की है। सबसे पहले देहात ने शहर को पत्र लिखा है 1 अगस्त 2017 को। देहात लिखता है, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। जैसे आजकल पत्र लिखना बहुत कम हो चुका है, हम मोबाइल पर बातें करते, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खत लिखा करते थे। आजकल खत लिखना बहुत कम हो चुका है। तो देहात ने कहा कि मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा कि तुमने मेरे बारे में जानकारी ली, तुम कैसे हो वगैरह वगैरह, इसलिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है। देहात कह रहा है कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं और सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। हम दूरध्वनि यानी फोन, मोबाइल फोन हम फोन पर या मोबाइल फोन पर कितनी देर तक बात कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट तक। लेकिन यह देहात कह रहा है कि सब कुछ दूरध्वनि पर कहना बहुत मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? देहात पूछता है कि अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना, कि मैं अपना दुखड़ा तुम्हें क्या सुनाऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। इस बार मैं क्या करता हूं? कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। अब साझा करना यानी बांटना, शेयर करना आप समझते, अंग्रेजी शब्द शेयर यानी बांटना, साझा करता हूं। अब डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति जो हुई है पूरे विश्व में, अब धीरे धीरे गांव में भी वो आ गई है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब मोबाइल के आने से क्या हो रहा है? नित्य नवीन यानी नई नई जानकारी, नई नई सूचनाएं हम तक पहुंच गई है, गांव तक। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। यानी स्वच्छ ग्राम यानी स्वच्छ गांव और स्वस्थ ग्राम यानी स्वस्थ गांव, यह जो परियोजना यानी योजना सरकार की, यह घर घर तक पहुंच गई है। अब ग्रामजन यानी गांव के लोग, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। अब गांव के लोग शिक्षा के बारे में, शिक्षा का महत्व जान चुके हैं, स्वास्थ्य के बारे में जान चुके हैं, अपने देश में नए नए रोजगार जो उपलब्ध हो रहे हैं उसके बारे में, खेती के नवीन औजार, खेती के जो नवीन यानी नए औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है, लेकिन कुछ परेशानियां जो गांव में पहले थी वे आज भी है। कुछ परेशानियां, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। पीने के, आप टीवी पर देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि पीने का पानी लाने के लिए लोग, गांव के लोग 10-10 किलोमीटर दूर तक चलते जाते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक चलते जाते हैं। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। जो गांव कह रहा है कि हमारे यहाँ विद्यालय तो है लेकिन आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। अब गांव में तो महाविद्यालय नहीं होता,
तहसील के गांव में जाना पड़ता है, तहसील यानी तालुका। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। जब मैं शहर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक यानी टेक्निक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यह एक कहावत है, देखो बच्चों, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, यानी तुम्हारा तेज गति से विकास हो रहा है। दिन दुनी रात चौगुनी यानी तेज गति से विकास होना। तुम कितने सुखी हो, गांव शहर को बता रहा है। यातायात के आधुनिक साधन, यातायात यानी वाहतुक, यातायात के आधुनिक साधन जैसे बस हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, रेल हो, मेट्रो हो, इस प्रकार के यातायात के साधन। पक्की चौड़ी सड़कें, पक्की यानी काय म्हणतो आपण त्याला, पक्की, चौड़ी यानी रुंद सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगाते हैं। यानी तुम्हारे शहर में जो शॉपिंग मॉल है, 24 घंटे बिजली की सुविधा है, यह तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। अब 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, गांव कह रहा है, कभी कभी मन उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। गांव बता रहा है, एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, यानी गांव बता रहे थे कि एक जमाना था जब गांव में बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रौनक यानी चमक दमक। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यानी आजकल गांव में भी बहुत सारी असुविधा है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं है, आपसी झगड़े, लोगों के आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति, गांव में अशांति, ऐसी समस्याओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग, अशिक्षित यानी अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, या अल्पशिक्षित यानी कम पढ़े हुए लोग हैं, वे परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जो अशिक्षित या अल्पशिक्षित लोग हैं, उन्हें अपने परिवार के कल्याण के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि अपने परिवार के कल्याण के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वे अशिक्षित है या अल्पशिक्षित है। अशिक्षित यानी अनपढ़ है या कम पढ़े हुए हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या यानी लोक संख्या, जनसंख्या भी बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उनके लिए गांव में काम धंधा नहीं है। अब रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। गांव के लोग रोजगार की तलाश में कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं, क्योंकि शहर में तो आप जानते तरह तरह के रोजगार उपलब्ध है। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे। शहर की चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर, यानी शहर की चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। गांव के लोग, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। देखो, बीमारियां बड़ी बड़ी है लेकिन पर्याप्त मात्रा में यानी आवश्यक सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। आपको पता है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। बच्चों, इस प्रकार देहात ने अपने सुख दुख के बारे में शहर को पत्र लिखकर अपनी जानकारी दी गई है।
इसी प्रकार शहर देहात को पत्र लिखकर अपने सुख दुख के बारे में क्या बताता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।